वर्तमान समय की परिस्थितियों को देखते हुए युग ऋषि वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने युग संधि के रूप में इस समय को बड़ा महत्वपूर्ण माना है और कहा है कि इस वर्तमान समय में एक जमाना जा रहा है, एक और नया जमाना, एक उज्ज्वल भविष्य आ रहा है। इस समय प्रत्येक मनुष्य को युग साधना में अवश्य संलग्न होना चाहिए और युग साधना में संलग्न होने के लिए उन्होंने जो निर्देश दिए उसका स्पष्ट संकेत है युग शक्ति गायत्री की साधना। गायत्री यूँ हमारी शाश्वत साधना रही है। हमारे आदिकाल से हमारे ऋषियों ने, हमारे अवतारों ने, हमारे संस्कृति के उन नायकों ने गायत्री साधना को अपने जीवन का आधार बनाया और जन जन के लिए इसको सुलभ बनाया था। हर व्यक्ति गायत्री उपासना करता था। उपासना भगवान की पूजा हम किसी रूप में कर सकते हैं। कोई दुर्गा के रूप में करता है, कोई लक्ष्मी के रूप में करता है, कोई हनुमान जी के रूप में करता है, कोई गणेश जी के रूप में करता है। विभिन्न देवी देवताओं के रूप में उपासना की जाती है, की जानी चाहिए। लेकिन हमारी शाश्वत उपासना रही है आद्य शक्ति की, सविता के ध्यान के साथ गायत्री मंत्र के जप की। ये हमारे ऋषियों का एक शाश्वत सिद्धांत था। ऋषियों ने अनुभव किया था सूर्य परमात्मा की स्वनिर्मित एक प्रतिमा है। सूर्य का उदय होते समय वातावरण में जो परिवर्तन होता था उसको ऋषियों ने अनुभव किया। प्रातःकाल का सूर्योदय का समय ऋषियों ने समझा ये दिव्य समय है और इस समय अगर हम सूर्य का ध्यान करते हुए सूर्य की ओर उन्मुख होकर के सूर्य के प्रकाश के रूप में हम उस परमात्मा की कल्पना करते हुए और उस परमात्मा से हम उपासना के भाव से कुछ मांगेंगे, कुछ याचना करेंगे, उसको अंतरात्मा में धारण करने का संकल्प लेंगे तो वो हमारे लिए जीवन के लिए बड़ा उपयोगी होगा। तो हमारे ऋषियों की एक परंपरा बन गई थी प्रातःकाल और सायंकाल गायत्री मंत्र का जप करना अर्थात संध्या वंदन करना, संध्या उपासना करना। इन दिनों मन हमारा बिगड़ा है। किस दृष्टि से? तिकड़मी बुद्धि बहुत ज्यादा हो गई है और तिकड़मी बुद्धि को हम दुर्गा सप्तशती के पाठ से दूर भी कर सकते हैं। मान लीजिए रामचरितमानस के पाठ से भी दूर कर सकते हैं, लेकिन बहुत सीधा रास्ता परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने बताया है कि गायत्री मंत्र के जप से जो मूल प्रकृति है वो हमें ऐसे मार्ग पर ले जाती है जहां से हमारी तिकड़मी बुद्धि दूर हो जाए और श्रेष्ठ मार्ग पर हम चले जाएं, सुमति के मार्ग पर चले जाएं। ऋतंबरा प्रज्ञा से वो जोड़ देती है। एक मध्यकाल का समय था जब उपासनाओं का विस्तार हुआ और विभिन्न देवी देवताओं के रूप में विभिन्न तरह की उपासनाएं प्रचलित हो गईं। लेकिन इससे पूर्व हमारे प्रारंभिक समय में गायत्री ही सार्वभौम उपासना थी। गायत्री की विभिन्न रूपों में उपासना की जाती थी और वास्तव में भी हम देखते हैं तो गायत्री ही सभी देव शक्तियों की मूल है। गायत्री को देव माता कहा गया है। विभिन्न शक्तियाँ गायत्री की शक्तियाँ हैं। हम लोग जिस संगठन में मिशन में काम कर रहे हैं उसको परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री राम शर्मा ये कहते थे, बेटा ये ऋषियों ने जो कहा है तो झूठ नहीं कहा है। उन्होंने कहा मैं तो अपने जीवन में घटा के देख लिया। जैसे भगवान रामकृष्ण परमहंस ने अपने जीवन में ये करके दिखा दिया कि जितने मत उतने पथ। उन्हें हिंदू धर्म में भी भक्ति मार्ग से भी साधना की, तंत्र मार्ग से भी की, निराकार भी की, साकार भी की, फिर क्रिश्चियन के हिसाब से की भी, फिर उन्होंने इस्लाम की भी की और कहा कि बिल्कुल ठीक है मैंने करके देख लिया। ऐसे उनने अपने जीवन से कुछ करके दिखाया और ये कह दिया। परम पूज्य गुरुदेव ने भी अपनी जीवनी लिखी है, मेरी विरासत वसीयत, मेरी नहीं हमारी। तो ऋषियों ने हमें क्या विरासत छोड़ी है, उस विरासत को हमने कैसे अपना और हम क्या छोड़ के जा रहे हैं, ये उन्होंने उसमें लिखा है कि ये सच है और हमने इस समय भी करके देख लिया और उसको उन्हें लिया। जो करेगा उसको वसीयत मिल जाएगी, फिर वो शक्तियों की धारा मिल जाएगी, वो पूंजी मिल जाएगी जो कि मिल रही है हमारे हेरिटेज में, हमारी परंपरा में हमको मिलती है। तो कोई कोई ले पाता है, ले क्यों नहीं पाता? क्योंकि विरासत संभालता नहीं, वसीयत मांगता है। बहुत बड़ा आदमी है, तमाम दुकानें हैं, तमाम फैक्ट्रियां हैं, बताओ कौन सी संभालता है? संभाल के देखा, वही तेरे नाम लिख देंगे। तो संभालना कुछ नहीं चाहता और लिखता पिताजी सब मेरे नाम लिख दो। भगवान से ये कहता है, भगवान जी मैं संभालूंगा तो अपनी आंख भी नहीं संभाल पाता, अपनी तो कान भी नहीं संभाल पाता, लेकिन मुझे वाचा सिद्धि दे दो। अरे बेटा कैसे दे दें? तो संभाल तो कुछ पाता नहीं है। नहीं मुझे शाह वरदान की शक्ति दे दो, तुझे जिस पर गुस्सा आ जाए उसी को मार डालेगा, तुझे क्या दे दें? अपना तेरे भी वाणी पे तो लगाम नहीं है, तो ये क्या दे दें? तो जो विरासत को संभालता है उसे वसीयत मिल जाती है, गुरुदेव ने इसमें कहा। तो नवरात्रि साधना के बारे में उन्होंने कहा है। यहाँ तो हम लोग गायत्री मंत्र का अनुष्ठान करते हैं और लोगों से कहते भी हैं
कि कोई भी साधना करते हो गायत्री का संपुट जरूर दो, क्योंकि गायत्री है सद्बुद्धि। और जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, सारे साधन हैं, सारी शक्ति है, और उसको कहाँ बचाएं कहाँ खर्च करें ये विवेक नहीं आया तो बेकार हो जाती है। जितने राक्षस हुए हैं ये सब शक्ति संपन्न थे, साधक थे, लेकिन ये विवेक नहीं था कि कहाँ से बचाएं और कहाँ लगा दें। डूज और डोंट्स को नहीं निर्णय कर सके, इसी से वो राक्षस हो गए। नहीं तो अच्छे कुल के थे, सब बड़े उसमें थे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर गायत्री का संपुट माने सद्विचार का, सद्विवेक का संपुट दिया जाए तो हर साधना सफल होती है। पुरानी जो भारतीय परंपरा है उसमें दक्षिण मार्गी, वाम मार्गी, हर धारा में कहा है कि गायत्री के संपुट के बगैर कोई साधना सफल नहीं होती। क्यों? सफलता माने कल्याणकारी। अब शक्ति तो आ गई और वो शक्ति हमको ही ले बैठी, तब फिर क्या फायदा हुआ। गायत्री की 24 शक्तियां हैं, उसमें दुर्गा भी आ जाती है, सरस्वती भी आ जाती है, लक्ष्मी और काली भी आ जाती है। विभिन्न शक्तियां गायत्री का ही रूप है। तो नौ दुर्गा में जो 9 शक्तियों की कल्पना हमारे ऋषियों ने की है वो गायत्री का ही रूप है, गायत्री ही उसमें मूल है। तो अगर हम अपनी उपासना में गायत्री को, मूल शक्ति धारा को ही अपना स्थान देते हैं तो ये हमारे लिए ज़्यादा अच्छा होगा। अगर हम चाहें तो देवत्व की ढलान में उतर जाएं और विकार ग्रसित हो जाएं, और चाहें तो अपना थोड़ा उन्नयन करके देवत्व की ओर, रामपद की ओर, दुर्गा माता के चरणों की ओर, श्रेष्ठता की ओर, गायत्री में हो जाएं, अपना चिंतन श्रेष्ठ कर लें और गायत्री माता को प्रेम करके उस तरफ आगे बढ़ जाएं। क्योंकि कहते हैं बुद्धि अगर श्रेष्ठ है तो व्यक्ति श्रेष्ठ बन जाएगा, बुद्धि यदि विकार ग्रसित है तो वो गलत रास्ते पर बढ़ जाएगा। शक्ति का महत्व कम है, बुद्धि के परिमार्जन का महत्व ज़्यादा है। दुर्गा और गायत्री का यह भाव हमें समझ में आ जाना चाहिए और इन दिनों हमें गायत्री साधना में निश्चित जुट जाना चाहिए।